सबसे पहले तो आप सभी बच्चों को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बाल दिवस के उपलक्ष्य में या इस अवसर पर हमने एक छोटा सा ग्रुप डिस्कशन का क्लास रखा है। और ग्रुप डिस्कशन में मैंने लगभग 8-10 दिन पहले टॉपिक बता दिया था। हमारा जो DSC पेपर है, लाइफ ऑन अर्थ, उसका जो हमारा सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट के चैप्टर को पढ़ के आने को बोला गया था। ठीक, तो उसी सेकेंड यूनिट से रिलेटेड आपको यहां पर कुछ मल्टी चॉइस ऑप्शनल क्वेश्चन भी दिए जाएंगे और कुछ परिभाषा बताने के लिए भी क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो जिसके ग्रुप में जो क्वेश्चन आएगा केवल उसी पे फोकस करना है आपको। हमारे पास बच्चों को 2 ग्रुप में बिठा दिया गया है। ये हमारे जो मेरे राइट साइड में जो बैठे हैं वो ग्रुप ए है। आप लोग याद रख लीजिए, आप ग्रुप ए हो, और जो मेरे लेफ्ट साइड की ओर बैठे हैं ये ग्रुप बी है। यहां पर बारी बारी से क्वेश्चन आएंगे। ग्रुप ए के लिए जो क्वेश्चन आएगा ग्रुप ए वाले सोच समझ के बताएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन के पीछे 2 मिनट का समय दूंगा। इसी 2 मिनट में आपको ग्रुप में डिस्कस करना है, आपस में बात कर लेनी है और जवाब देना है। जवाब दिए तो 2 नंबर मिलेगा। अगर आपका जवाब गलत हो गया, जवाब दिए लेकिन गलत हो गया, तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। और यदि आपको वो जवाब आता ही नहीं है, आपने जवाब दिया ही नहीं, तो वो क्वेश्चन फॉरवर्ड हो जाएगा, पास हो जाएगा आपके दूसरे ग्रुप के पास, विरोधी टीम के पास। अगर वो इस जवाब को देते हैं तो उनका बोनस पॉइंट है, वो उनका क्वेश्चन अलग से आएगा। फिर वो आपका क्वेश्चन का आंसर ये लोग देंगे तो उनके लिए बोनस पॉइंट है। वो समझ में आया? सेम ऐसे जब अगला क्वेश्चन में आऊंगा ग्रुप बी के पास, ग्रुप बी वालों को समय दिया जाएगा 2 मिनट का, आपस में बात कर लेना, डिस्कस कर लेना कि क्या आंसर देना है, इसमें से कौन आंसर देगा। सही आंसर देते हो 2 नंबर मिलेगा, गलत जवाब देते हो 1 नंबर कट जाएगा, जो मिला था उसका कट जाएगा। और यदि जवाब नहीं देते हो फिर आपका क्वेश्चन फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, आगे बढ़ा दिया जाएगा आपके विरोधी टीम के पास, इनके पास। समझ में आया? तो इस प्रकार से अल्टरनेट चलता रहेगा। यदि ये भी जवाब नहीं दे पाया, ये भी जवाब नहीं दे पाया, तो वो क्वेश्चन हो जाएगा रिजेक्ट। आगे बढ़ेंगे, वो किसी में नंबर नहीं जुड़ेगा। इस प्रकार से हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चन आपके लिए और 10 क्वेश्चन इनके लिए, कुल मिला के 20 क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन में 2 मिनट का समय है, तो 20 दूनी 40 मिनट में हमारा एक डिस्कशन क्लास कंप्लीट हो जाएगा। मैं मैक्सिमम मान के चलता हूं 1 घंटे के अंदर हमको ये क्लास को कंप्लीट करना है। किसी को किसी प्रकार का डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं, नहीं है ना? तो मैं डिस्कशन क्लास स्टार्ट करूं। आपस में डिस्कस करना है। जबरदस्ती ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में कुछ भी जवाब नहीं दीजिएगा। जवाब आप देंगे लेकिन पूरा टीम, आपका पूरा ग्रुप भुगतेगा उसका रिजल्ट। समझ में आया ना? इसे 2 मिनट का समय रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा इस डिस्कशन क्लास का सबसे पहला सवाल ग्रुप ए के लिए। ग्रुप ए के लिए प्रश्न है, समय देखते रहिए, 2 मिनट का समय है। इनमें से कौन सा लक्षण कार्डेटा का नहीं है? पहला ऑप्शन है डॉर्सल सॉलिड नर्व कार्ड, दूसरा नोटोकार्ड, तीसरा फेरिंजियल गिल स्लिट, चौथा वेंट्रल हार्ट। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। जवाब दीजिएगा तो ये लीजिएगा जल्दी, समय और नहीं तो पास हो जाएगा तुरंत इनके पास। ये लोग सोच के रखें, इसको लीजिए, सोच समझ के दीजिए जवाब। वेंट्रल हार्ट। वेंट्रल हार्ट। और ये रहा आपका गलत जवाब। ठीक है, और जो गलत जवाब हो जाता है वो क्वेश्चन पास नहीं होता है। ये क्वेश्चन पूरी तरह की क्या हो गया, अब रिजेक्ट हो गया। तो ग्रुप ए ने एक क्वेश्चन क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, एक गलत हो गया आपका। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आता है ग्रुप बी की तरफ। आंसर बाद में बताएंगे, सब लास्ट में। ठीक, ये प्रश्न नंबर 2, ये सेकंड नंबर होगा। प्रश्न 1 इनके लिए ना, इनका प्रश्न 1 है, आपका हो गया। प्रश्न 1 आपके लिए है, इनमें से कौन सा लक्षण नॉन कार्डेटा का नहीं है? ठीक, रेडियल सिमेट्री, पोस्ट एनल टेल, सीडोसिलोम और डॉर्सल हार्ट। 2 मिनट का समय है, आप भी सोच के रखिए। जब आप नहीं दे पाएंगे तो आप दे सकते हैं।
लेकिन फिर गलत दिए फिर माइनस हो जाएगा, याद रखना इस चीज को। डिस्कस कर लीजिए आपस में, 2-4 बच्चे जो भी आसपास पढ़े हो। जल्दी देंगे ना, समय भी हो रहा है, 1 मिनट हो चुका है। चलो जल्दी दीजिए, इसको लीजिए, दे दो उनको। ऑप्शन बी, पोस्ट एनालिटिकल। बहुत बढ़िया, ताली बजाइए सब लोग, बहुत बढ़िया, शाबाश। लीजिए, पोस्ट एनालिटिकल कॉर्ड डेटा का लक्षण होता है। इसमें बोला कौन सा, नाम कार्ड डेटा का लक्षण नहीं है, यानी कि कॉर्ड डेटा का लक्षण है, तो यही है पोस्ट एनालिटिकल। बिल्कुल सही जवाब है ना। चलिए ठीक, चलिए अगला टास्क, अगला क्वेश्चन ग्रुप ए के लिए प्रश्न 2, इनमें से कौन इनवर्टिब्रेट में नहीं आता है? सोच समझ के जवाब दीजिएगा, क्वेश्चन को फोकस भी करिएगा। जो बच्चे जवाब देंगे उनकी तरफ कैमरा घुमा भी लीजिएगा थोड़ा। मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, साइक्लोस्टोमेटा, एनेलिडा, कौन इनवर्टिब्रेट में नहीं आता है? लोगे जवाब? हाँ लो 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 लो, जल्दी लो, समय हो रहा है। हाँ लो जल्दी लो, कोई घबराओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? लो ऑप्शन नंबर सी, साइक्लोस्टोमेटा। बहुत बढ़िया, ताली बजाइए सब लोग, बहुत बढ़िया, ठीक, बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन ग्रुप बी के लिए, क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन वर्टिब्रेट में नहीं आता है? वर्टिब्रेट में आता है, सॉरी आता है, कौन वर्टिब्रेट में आता है? सोच समझ के जवाब दीजिएगा आप लोग, है ना। 2 मिनट का समय है। ऑप्शन है पोरीफेरा, एकेनोडर्मेटा है ये, फिर एम्फीबिया, फिर सिलेंट्रेटा। दोगे? लीजिए लीजिए, बिल्कुल दे दो उनको, दे दो। सर ऑप्शन सी, एम्फीबिया। बहुत बढ़िया, ताली बजाइए सब लोग, बहुत जबरदस्त चल रहा है कंपटीशन, ठीक है, अच्छा है। तो ग्रुप बी 2 सही कर चुके हैं। ग्रुप ए के लिए क्वेश्चन नंबर 3, अफ्रीकन लंग फिश का वैज्ञानिक नाम क्या है? बिल्कुल ईमानदारी से इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे, है ना। कोई भी मोबाइल चालू करके चीटिंग नहीं करेंगे। आज यहां चीटिंग कर लोगे, कल परीक्षा में क्या करोगे, है ना। कोई भी चीटिंग नहीं करेंगे, ईमानदारी से खेलिएगा। अफ्रीकन लंग फिश का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोटोप्टेरस, लेपिडोसायरन, प्रोटियस, लेपिडोस्टियस। ऑप्शन है। चलो क्वेश्चन पास कर दिया जाता है आप लोगों के ग्रुप बी में। आपके पास 2 मिनट का समय है, आप सोचेंगे तो ये आपके लिए बोनस है, अगर सही बता दिए तो। कोई बताना चाहोगे? दो? हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। सर ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी। बी, यस सर। लेपिडोसायरन। यस। गलत कर बैठेगा ऑप्शन। कोई बात नहीं, चलिए प्रयास किया आपने, आपने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन गलत किया, एक एक्स्ट्रा गलत किया, ठीक। अब आप लोगों के लिए सवाल, अब आप लोगों के लिए सवाल है ग्रुप बी के लिए प्रश्न 3, अमेरिकन लंग फिश का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोटोथेरियन, लेपिडोसायरन, प्रोटियस, लेपिडोस्टियस। बोलो बोलो जल्दी बोलो, जिसको पता है। सर ऑप्शन ए, प्रोटोथेरियन। प्रोटोथेरियन। यस सर। फिर गलत कर बैठे। देखिए आपके विरोधी टीम बहुत खुश हो रहे हैं। चलिए चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ग्रुप ए के लिए बताइए, हिप्पोकैम्पस का सामान्य नाम क्या है? समुद्री चूहा, दरियाई घोड़ा, समुद्री खीरा, समुद्री घोड़ा। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। वो सोच समझ के जिसको जवाब देना हाथ उठाएगा, मैं आपको माइक दूंगा। बोलो
बोलो बोलो। हाँ वही, ले बेटा इसको ले। ऑप्शन नंबर डी, समुद्री घोड़ा। बहुत बढ़िया, तालियां बजाइए, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये हो गया हम लोगों का ग्रुप कौन सा है बेटा तुम्हारा? ए। चौथा नंबर क्वेश्चन है ना, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है ग्रुप बी के लिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है, समुद्री घोड़ा क्या है? समुद्री घोड़ा क्या है? पहला है कि एक मछली है, दूसरा एक उभयचर है, दूसरा एक सरीसृप है, और चौथा एक स्तनी है। यानी कि एक फिश है, एक एम्फीबिया है, एक रेप्टाइल है और एक मेमल्स है। तो समुद्री घोड़ा क्या है? ये आप लोगों के लिए सवाल है, ग्रुप बी वालों के लिए। आप देंगे? लीजिए। सर ऑप्शन बी, एक उभयचर। गलत जवाब, आपका गलत जवाब। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन बी ग्रुप ने गलत कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 ग्रुप ए के लिए, मछलियों में सबसे बेहतर पैतृक रक्षण कौन सी है? पहला शेल्टर इन माउथ, दूसरा ब्रूड पाउच, तीसरा विविपेरिटी, चौथा मरमेड परसिस। पढ़ के क्या आने का बोला तुम्हें? शेल्टर इन माउथ में अपने संतानों को या अपने अंडों को या अपने बच्चों को मुंह में उनको सुरक्षा प्रदान करना। ब्रूड पाउच यानी कि बॉडी में किसी न किसी प्रकार का थैला बना होगा, वहां पर उनको सुरक्षा देना। विविपेरिटी मतलब अंडे ना दे करके सीधे बच्चे पैदा करना। और डी मरमेड परसिस मतलब यहां पर छोटे छोटे थैले बना बना करके पानी में छोड़ देना। अब देखिए आप लोग सोचिए समझिए, 2 मिनट का समय है। लो बोलिए कौन सा आंसर है? लीजिए लीजिए जल्दी, समय नहीं है, समय हो गया आप लोगों का। ऑप्शन नंबर सी। क्या बोलो, क्या लिखा है? विविपेरिटी। बहुत बढ़िया, ताली बजाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 ग्रुप ए के लिए था सही जवाब। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 ग्रुप बी के लिए, विविपेरिटी पैतृक रक्षण कौन सी मछली में पाई जाती है? पहला ऑप्शन तिलापिया, दूसरा स्कोलियोडॉन, तीसरा एमिया, चौथा गैस्ट्रोइस्टियस। अगर आप पेरेंटल केयर पढ़े होंगे, मछलियों में पेरेंटल केयर पैतृक रक्षण, तो ये जरूर पढ़े होंगे। विविपेरिटी पैतृक रक्षण कौन सी मछली में पाई जाती है? कोई बोलना चाहेंगे? ग्रुप पास किया जाता है क्वेश्चन, 2 मिनट का समय आपके पास। नहीं पता तो नहीं पता बोल देंगे, तो आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन में। हाँ जी, बोलना चाहेंगे? अगर गलत जवाब देते हो तो आपका जो नंबर मिला हुआ पहले से जितना भी, वो माइनस होंगे। अगर आप भी नहीं बोल पाते क्वेश्चन को मैं फिर हटा देता हूं। हटा दूं? हटा दिया जाए? चलिए इस क्वेश्चन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 5वां। कोई बात नहीं, ठीक, कैंसिल हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6 ग्रुप ए के लिए, परिभाषा बताइए कैटाड्रोमस माइग्रेशन। कैटाड्रोमस माइग्रेशन क्या होता है, उसका परिभाषा बताइए। पता है आपको? बताइए, लीजिए लीजिए लीजिए। कैटाड्रोमस माइग्रेशन एक ऐसा माइग्रेशन है जिसमें नदी से, जिसमें मछलियां जो है नदी से समुद्र की ओर जाती है। बहुत बढ़िया, ताली बजाइए दो, सब ताली बजाइए। बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन। ये ग्रुप ए को मिला है ना। चलिए ग्रुप बी के लिए क्वेश्चन नंबर 6, परिभाषा बताइए एनाड्रोमस माइग्रेशन। एनाड्रोमस माइग्रेशन का परिभाषा बताइए। बोलना चाहोगे? बिल्कुल बताइए, लीजिए। चुप रहेंगे बाकी लोग।
इनाट्रोमिस माइग्रेशन में समुद्र से मछलियां नदी की ओर जाती है। बहुत बढ़िया, ताली बजाइए आप लोग सब लोग, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं ग्रुप ए के लिए। बताइए कि एंग्विला फिश के लार्वा का नाम क्या है? एंग्विला यानी कि ईल मछली, ईल मछली के लार्वा का नाम क्या है? ग्रुप ए के लिए 7वां नंबर का प्रश्न। अगर पढ़े होंगे मछलियों में माइग्रेशन तो जरूर पता होगा। आपके चेहरे को देख के लगता है कि आप नहीं पढ़े हो। कोई बोलना चाहोगे? क्वेश्चन पास किया जाए? चलो पास किया जाता है ग्रुप बी की तरफ। ये क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन आएगा, इनका क्वेश्चन आपके ऊपर शिफ्ट किया जाता है। अगर पता है तो बताइए। नहीं पता है? क्वेश्चन कैंसिल करूं? ठीक, इस क्वेश्चन को कैंसिल किया जाए। चलिए अब ग्रुप बी के लिए अगला सवाल, 7वां नंबर का ग्रुप बी के लिए। एंग्युला फिश माइग्रेशन के दौरान लगभग कितनी दूरी तय करती है? एंग्युला फिश माइग्रेशन के दरमियान, माइग्रेशन के समय कितनी दूरी तय करके एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है? ग्रुप बी वालों के लिए ना, और ग्रुप बी में सभी लोग आते हो, केवल वही लोग जिम्मेदारी थोड़ी उठाए हैं पूरा का। आप लोग भी पढ़ के आना था ना। काग भगोड़ा जैसे बैठे हो बस। काग भगोड़ा जानते हो? खेतों में एक मटकी लगा के, पुराने कपड़े पहना के, पैरा वैरा लगा के छोड़ देते हैं ना, बस वैसे लग रहे हो सब मुझे तो। हाँ बिल्कुल, लीजिए। 4000 से 500। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सास ताली बजाइए सब लोग। लगभग लगभग कितना 4500 किलोमीटर दूरी तय करती है ना, 4500 के आसपास। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 ग्रुप ए के लिए। नर हिप्पोकैम्पस में ब्रूड पाउच के क्या कार्य हैं? मेल हिप्पोकैम्पस में ब्रूड पाउच के क्या कार्य हैं? चलिए 1 मिनट का समय शेष आपके पास, ग्रुप ए के पास। जवाब देना चाहोगे? कोई जवाब देना चाहोगे कि शिफ्ट करूं क्वेश्चन? लो बेटा लो, बोलो, पता है ना? हाँ बताइए बताइए बताइए, लीजिए बोलिए। जो नर हिप्पोकैम्पस होते हैं ना, वो मादा के लेकर अंडा, जो अंडे होते हैं उसको लेकर अपने बुच में उसको रखने के बाद उसको फैलाने का वही काम करता है। फैलाने के बाद, वृद्धि करने के बाद उसको मतलब बाहर आने का। ठीक, उनको कुल मिला के जो नर होते हैं मादा के अंडों को लेकर के वो जन्म देने का कार्य करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, हाथ ताली बजाइए सब लोग, ताली बजाइए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 ग्रुप बी के लिए। क्वेश्चन 8 क्या बोलता है? तिलापिया फिश, तिलपिया बोलते हो ना, में पैतृक रक्षण कैसे होती है? ग्रुप बी के लिए। तिलापिया मछली में पैतृक रक्षण किस प्रकार से होती है? मछलियों में पैतृक रक्षण पढ़े होंगे तो जरूर बनेगा। पेरेंटल केयर, पेरेंटल केयर। प्रोसेस को बताना कैसे होती है, नहीं पता? शिफ्ट कर दें, क्वेश्चन पास कर दिया जाए। चलो क्वेश्चन पास कर दे तो ग्रुप ए की तरफ। आपको पता है आप लोगों को, किसी को? बोलना चाहोगे कोई?
पीछे वाले भी बोल सकते अगर पता है तो। पता है? मुझे क्यों लग रहा है चश्मा वाले को पता है? नहीं पता? कैंसिल करो। ये आप लोगों के लिए बोनस है भाई, बोनस पता समझ रहे हो ना, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपके लिए, नंबर बढ़ जाएंगे सही हो जाएगा तो। बोले चल बोलते चलो फोकस करो उस पर। हाँ बताइए। तिलपिया फिश में पैतृक रक्षण इस प्रकार से होती है कि निषेचित अंडाणुओं को जो तिलपिया मछली होती है वो अपने मुख के ऊपर रखकर उसका पालन पोषण करती है। बहुत बड़े ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए, बहुत बड़े। चलिए ठीक है, ये आपको बोनस मिला ना, बोनस मिला इधर। चलिए ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 9 ग्रुप ए के लिए, अब आपके लिए, वो तो उनका क्वेश्चन था। फोलिस फिश में पेरेंटल केयर कैसे होती है, पैतृक रक्षण कैसे होती है? फोलिस एक मछली है, इसलिए बोला गया था 2 को अच्छे से पढ़ के आइए, वहीं से प्रश्न आएंगे। डिस्कस कर लीजिए, 2 मिनट का समय आपके पास है। चलिए क्वेश्चन पास कर दिया जाए, पास कर दिया जाए, हाँ या ना? चलो क्वेश्चन पास किया जाता है ग्रुप बी की तरफ। जवाब पता है आप लोगों को? कोई देना चाहोगे जवाब? तुम देना चाहोगे? चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। क्वेश्चन को कर दिया जाता है कैंसल। कौन सा क्वेश्चन था? 9 नंबर क्वेश्चन ए के लिए था ना, ये हो गया कैंसल। चलिए अब ग्रुप बी के लिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, कर्टस फिश में पेरेंटल केयर कैसे होती है? ग्रुप बी के लिए पता है? कोई बताना चाहोगे? पास कर दो। चलिए एक क्वेश्चन पास किया जाता है ग्रुप ए की तरफ। पता है किसी को? बताना चाहोगे ग्रुप ए वाले? नहीं पता है ना? ठीक है, इस क्वेश्चन को भी कर दिया जाता है कैंसल। ये 9वां नंबर क्वेश्चन बी ग्रुप के लिए था ना। चलिए ये क्वेश्चन पूरा कैंसिल हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 ग्रुप ए के लिए, सीलोम को परिभाषित करें। सीलोम क्या होता है? दो मिनट का समय है, डिस्कस करिए। पता है? नहीं तो पास करूंगा अगले तरफ। पास किया जाता है ये प्रश्न ग्रुप बी में। ग्रुप बी वालों को पता है किसी को? जिसको पता है तो उठाएंगे ना। कोई नहीं बताएंगे तो कैंसिल करूं? कैंसिल किया जाए कि बताना चाहोगे? हाँ बोलना चाहोगे? लो बोलिए। सिलोम मछली में चिपचिपा पदार्थ पाए जाने वाले को कहते हैं। ये हो गया गलत। ठीक है, ये हो गया आपका गलत। ये शिफ्ट वाला क्वेश्चन था ना। हाँ, इधर से ये शिफ्ट वाला था, ये हो गया एक गलत। हाँ, अब आपके लिए 10वां नंबर प्रश्न ग्रुप बी के लिए, आखिरी प्रश्न। ट्रिप्लोब्लास्टिक का अर्थ क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक का अर्थ क्या है? शिफ्ट किया जाए अब। तो ये क्वेश्चन शिफ्ट होता है ग्रुप ए की तरफ। आखिरी चांस है सुधारने का। पता है तो जरूर बताइए।
और कहां पास करना है? पास तो हो गया है वो। कैंसिल कर दूं? चलिए इस क्वेश्चन को कैंसिल किया जाता है। अब आपके जवाब कितने दिए हो, रिजल्ट क्या आया है, बस 2 मिनट वेट करिए, मैं आपका रिजल्ट को कैलकुलेट करता हूं। ठीक है, आपका रिजल्ट आ चुका है। ग्रुप ए ने टोटल 5 प्रश्न सही बताए हैं और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के थे, तो 5 दूनी 10 नंबर मिला, लेकिन 2 गलत बताया है। तो 2 गलत बताया, 2 नंबर माइनस कर दीजिए, हर गलती के पीछे 1 नंबर माइनस होगा, तो कितना नंबर मिला? 8। तो ग्रुप ए का नंबर कितना हुआ? 8 नंबर। ग्रुप बी की तरफ चलते हैं। अब ग्रुप बी वाले देखिए, टोटल 4 प्रश्न सही बताए हैं, 4 दूनी 8 और 4 प्रश्न गलत बताए हैं, 4 नंबर माइनस, तो बचा कितना नंबर? 4 नंबर। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे आज के इस ग्रुप डिस्कशन के जो विनर हैं ग्रुप ए है, उनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग, सभी लोग बजा दीजिए। ऐसे इस प्रकार की डिस्कशन होती रहेंगी अलग अलग सब्जेक्ट में, अलग अलग यूनिट में। आप लोग पढ़ के आइए, जो यूनिट पढ़ के आएंगे वो यूनिट यहां तो काम आएगा, साथ ही साथ आपके मुख्य परीक्षा में भी काम आएगा। ये जो प्रश्न दिया गया है, क्या ये बाहरी प्रश्न है? क्या आपके सिलेबस के, आपके यूनिट के अंदर के प्रश्न हैं? पढ़ेंगे तो जरूर मजा आएगा, परीक्षा लिखने में भी मजा आएगा आपको। ठीक, तो बाकी जो मैं यहां पर जवाब नहीं दिया हूं भाई, जो प्रश्न जवाब नहीं दिए पास कर दिया, आगे बढ़ गए हम लोग। तो जितना हमारे बच्चे लोग, जितना हमारे YouTube के पढ़ने वाले बच्चे लोग हैं, वो अपने YouTube के उस कमेंट बॉक्स पे जवाब देंगे आपको। समझ में आया? या आप जाकर के उस प्रश्न को सोचिए, समझिए क्या जवाब था, आप YouTube के कमेंट बॉक्स पे जवाब दीजिए, हमारे बाकी बच्चे तो देंगे ही। ठीक, तो इस प्रकार से यहां पर यह हमारा गेम होता है कंप्लीट, डिस्कशन होता है कंप्लीट। लेकिन जो बच्चे अभी विनर हैं, उनको लगना भी तो चाहिए कि वो विनर हैं, कुछ तो मिलना चाहिए ना उनको। तो इनके लिए मैं अपनी तरफ से एक छोटा सा कुछ पारितोषिक बोलिए या इनाम बोलिए या प्रोत्साहन के लिए कुछ एक इनाम लेके आया हूं, जो मैं एक एक बच्चे को देना चाहता हूं। ठीक है, और दूसरा चीज ये कि आज बाल दिवस है, तो बाल दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी छोटे बच्चों के लिए चॉकलेट लेके आया हूं। ठीक है, तो चॉकलेट दिया जाएगा आप लोगों को। सभी बच्चों को पुनः एक बार बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। अगली बार ये चारों बांट लेना, अकेले मत ले जाना। अगली बार के लिए बढ़िया से यूनिट को पढ़ के आइएगा। ठीक है, ये लो बेटा, चलो ले लो, इधर ले लो 4, इधर 4 ले लो, 4 है ना, इधर 4 ले लो। तुमको नहीं मिला? 5 है इधर, एक और दे दो, एक और दे दो, एक और दे दो, ये लो। और बेचारे जवाब मिल गया ना, तो हो गया। ए बाल दिवस में बड़ा नटखट है वो। चलिए, ये विनर टीम के लिए बाल दिवस के लिए चॉकलेट, और जो जीते हो उसका ये छोटा सा मेरे तरफ से तोहफा समझ लीजिए, या प्रोत्साहन के तौर पर एक इनाम समझ लीजिए, ताकि अगली बार और बेहतर पढ़ के आओ। और आप लोगों को भी इसकी उम्मीद होनी चाहिए अगली क्लास डिस्कशन में। अब ये मत समझना चाहिए सर ये तो 5 या 10 रुपए का पेन है, हम तो खरीद लेंगे। वो खरीदना तो तुम तो कार खरीद लोगे, इनाम में जो जीतोगे ना वो सबसे बड़ा होता है। समझ में आया ना? चलिए, मैं ऐसे करके लेते जाऊंगा, ऐसे करते जाऊंगा, आप लोग अपना एक चॉकलेट और एक पेन उठाते जाना है। ठीक है, चल बेटा उठा ले, एक ठो गिरा, 2 ठो मत उठा देना फिर। चल उठा ले, उठा ले, जल्दी उठा, चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो। ओके, चलो अगली बार अच्छे से पढ़ के आना, आपको भी सबको पढ़ के आना है अगली बार ना। आज इनका ही नाम है, ये मत सोचना अगली बार इनके ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। उनको देते, उनको देते, उठा के देते। चलो चलो जल्दी उठाओ, जल्दी उठाओ, हो गया ना? चलो उठाओ। जो जवाब नहीं दिए हैं प्रयास करना अगली बार जवाब दे पाओ। अरे कोई बात नहीं, चल ले, ग्रुप टीम है, ले जल्दी ले, जल्दी ले, गधा। ग्रुप टीम, ग्रुप टीम, ग्रुप होता है, ग्रुप होता है। चल उठा 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 ले, उठा ले, उठा ले, उठा ले, ले लो। ग्रुप होता है, जब इसको रख। अरे कुछ नहीं, चल ठीक है, चलो हो गया। तो मैं बस यही चाहता हूं कि अगली बार जब ग्रुप डिस्कशन हो
तो उसमें आप लोग पढ़ के आए और प्रयास करो कि आपका भी भागीदारी हो, आप भी जवाब दो, केवल हमको बैठ के नहीं सुनना है। ठीक है ना? तो चलिए मिलते हैं फिर हम अगले से किस प्रकार के डिस्कशन में। थैंक यू सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।